जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। सरकार का जो काम करने का तरीका है उस तरीके से समाज का हर एक वर्ग त्रस्त है। जो शिक्षा नीति बनाई गई है वो ना पढ़ने वालों को समझ आ रही है ना पढ़ाने वालों को समझ आ रही है। जो स्वास्थ्य नीति बनाई है उससे लोग त्रस्त हैं। जो किसानों के लिए वादा किया गया था कि आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी, किसानों की आत्महत्या नहीं रुक रही है। क्या खुशी में किसान आत्महत्या कर रहे हैं? जिस तरीके से सेना के साथ हुआ ये अग्निवीर जो योजना लेके आई है, इससे हमारे आर्मी के जो साथी हैं वो नाखुश हैं। हर एक शिक्षा के बजट को घटाया जा रहा है, स्वास्थ्य के बजट को घटाया जा रहा है और रक्षा के बजट को बढ़ाया जा रहा है। ये एक गलत है। देश में जब सबका साथ सबके विकास की बात होती है तो समाज के हर एक वर्ग को साथ लेके चलना होता है। इस नारे का मूलभूत सिद्धांत यही है। लेकिन सरकार एक बहुत बड़े वर्ग जिसके अंदर की मजदूर और किसान आते हैं, उन्हीं के साथ सरकार अभी कुछ नहीं बता पा रही है कि हम इनके लिए क्या कर रहे हैं। सरकार ये तो कह रही है मंदिर बनाएंगे, सरकार ये तो कह रही है 370 हटा दी है, लेकिन मजदूर के लिए क्या हो रहा है? मजदूर के जो 44 कानून जो मजदूरों ने अंग्रेजों से लड़के लिए थे, आज मौजूदा सरकार उसको ख़त्म कर रही है। साथ में सरकार ये नहीं बता रही है कि इसकी जगह पर हम कोई और कानून आपकी भलाई के लिए लाए हैं। ऐसा सरकार कुछ नहीं बता पा रही है। उन कानूनों के ऊपर हमला है। आज हम यूनियन नहीं बना पा रहे हैं। आज हम कहीं भी अगर संघर्ष के लिए जाते हैं तो पुलिस पहले पूछती है कितने लोग होंगे, इनको कम कीजिए। आज हमें LG हाउस पे जाना था, हमें यहीं बिठा दिया। पहले हमारे साथ ज़बरदस्ती की गई कि आप पार्क में जाके बैठ जाओ। क्या पार्क में कोई प्रदर्शन होगा? अगर हम परमिशन नहीं लेते तो हमें तो इस गेट से अंदर भी नहीं आने दिया जाता। परमिशन हमारी 15 दिन पहले की है। फिर उसके बाद सेम डे हमको ये कहा जा रहा है कि आप इस रोड पे ना बैठ के अंदर पार्क में बैठ जाइए, वहाँ आपके लिए सुविधा रहेगी। हमें सुविधा नहीं देखना। हम त्रस्त लोग हैं, हम परेशान लोग हैं। हम मौजूदा सरकार की कार्यशैली से परेशान हैं। मजदूर परेशान है, किसान परेशान है। जब किसानों का ने अपना ये प्रदर्शन किया 13 महीने का, तब सरकार से ने वादा किया था कि हम आपकी सारी बातें मानेंगे। आज भी उन किसानों के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। और जैसे जैसे अगर वो दोबारा किसी प्रदर्शन में किसी से इस तरीके से अपना विरोध के लिए आवाज़ उठाते हैं तो वो पुरानी फाइलें दोबारा निकाल ली जाती हैं। ये सरकार के काम करने का तरीका है। आपको ये लगता है कि सरकार अपनी जिम्मेवारी निभा रही है, काम कर रही है? आप तो मीडिया वाले साथी हैं, आपको अगर ये लगता है तो मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है कि आपको लगता है कि सरकार काम कर रही है। हम शौक़ से यहाँ पे नहीं बैठे हैं। हमें शौक़ नहीं है कि पूरे दिन अपना काम छोड़ करके और यहाँ LG हाउस पर के आकर के बैठे और प्रदर्शन करें और नारे लगाएं। हम अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं। अगर सरकार आसानी से काम अपना करती और पूरी जिम्मेवारी निभाती तो शायद हम यहाँ 2 दिन से नहीं बैठे होते और तीसरा दिन हमारा जो जंतर मंतर पे प्रोग्राम है वो हम नहीं करते। हम त्रस्त, जैसे अभी कामरेड ने बताया, हम त्रस्त लोग हैं। हम मजदूरों का नुमाइंदगी करते हैं, मजदूरों की समस्याओं को उठाते हैं। जो हम देख रहे हैं कि मजदूरों के कानूनों को कुचला जा रहा है, मजदूरों के अधिकारों का हनन हो रहा है, इसलिए हम ये आवाज़ उठा रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार ऐसे लिखा पढ़ी से नहीं सुनती तो हम धरना प्रदर्शन से सुनाने की कोशिश करते हैं। और आगे ये भी हम आपको वादा करते हैं कि अगर सरकार ने मजदूरों की और किसानों की समस्या को नहीं सुनी तो हमारा ये धरना और प्रदर्शन है बहुत ज़बरदस्त तरीके से होगा और आने वाले दिन में इस सरकार को बदलने की पूरी कोशिश की जाएगी। बढ़ाओ। देखिए, ये जो हम 3 दिन का महापड़ाव किए हैं, सबसे पहले आपको बता दो, जो 26 नवंबर 2020 को जब ये शुरू हुआ था, किसानों का आंदोलन चल रहा था, उस टाइम किसानों ने अपनी ट्रैक्टर रैली का शुरुआत किया था। 26 नवंबर को पूरे दिल्ली में पूरे चारों तरफ ट्रैक्टर से रैली की थी अपनी। तो इसलिए हमने इस 26, 27 और 28 3 दिन का ये महापड़ाव जो हमने शुरू किया है,
ये महापड़ाव हमारा इसलिए है मजदूरों का और किसानों के समस्याओं का समाधान के लिए ये 3 दिन का हम महापड़ाव रखे हैं, ताकि जो मजदूरों का कोड बिल है, जो सरकार 4 कोड बिल लाई है उसको वापस ले, और जो मजदूरों का जो कानून ख़त्म की है जो 44 उसको वापस करे, और जो किसानों का जो वादा की थी उस टाइम प्रदर्शन के टाइम कि आपकी समस्या का हम समाधान करेंगे, MSP लाएंगे, समर्थन मूल्य देंगे, वो सब लागू नहीं की है, उसको लागू करे। अन्यथा ये 3 दिन का पड़ाव तो आज 3 दिन का है, आने वाले दिन में अनिश्चितकालीन हड़ताल भी होगा और इसका असर सरकार पे पूरी अच्छी तरह से पड़ेगी। किसानों की दुगनी आय नहीं हुई सरकार, क्यों नहीं? देखिए, अगर दुगुनी आय हो जाती, चौगुनी आय हो जाती तो यहाँ किसान जो बैठे हैं आपके सामने हैं, यहाँ रोड पे क्यों बैठते हो? तो मौज से आराम में घर से बैठते। सिर्फ एक कागजों में है, सिर्फ एक भाषणों में है, सरकार के सिर्फ कागजों में और भाषणों में सब चीज़ चल रही है। अगर आप प्रैक्टिकल जा कर के देखें, ज़मीन पे जाके देखें, तो ना मजदूर खुश है, ना किसान खुश है, और किसी के समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए 2024 चुनाव आने वाला है और प्रधानमंत्री अमित शाह ये लोग बोलते रहते अपने भाषण में 5 किलो राशन देते हैं। देखिए, राशन देते हैं, ये तो कोरोना काल में इन्होंने शुरू किया, इनकी जिम्मेवारी थी। जो भूखे लोग मर रहे थे, मजदूर किसान जो भी है भूखे मर रहे थे, उनको रोटी देना इनके सरकार की जिम्मेवारी है। ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ इतनी परेशानियाँ आप विदेशों में जा कर के देंगे। सरकार की पूरी वहाँ के पब्लिक की मेडिकल सुविधा, पढ़ाई का सुविधा, खाने का सुविधा देने की जिम्मेवारी सरकार की होती है, जो व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। तो सरकार ने जो 5 किलो अनाज अगर दे दिया गरीबों को, चाहे किसानों को या मजदूरों को, कोई एहसान नहीं किया है। वो किसका है? सरकार ने अपने घर में तो पैदा नहीं किया, वो मजदूरों का पैदा किया हुआ अनाज है और किसानों का पैदा किया हुआ अनाज है, और उसी को अगर वापस दे दे और अपना नाम करे, ये तो गलत बात है। ये मजदूरों का चीज़ ही, किसानों का ही चीज़ ये थोड़ा थोड़ा करके वापस किया है। इससे आप सोचें कि सरकार ने ये सब किया है, सरकार अपने थ्रू नहीं किया है। ये मजदूरों का, किसानों का हक जो है थोड़ा सा जारी किया है। देखिए, अगर आप लोग मांगे ऐसे जो जितने भी मांगे आप लोग पूरा नहीं होता तो फिर आगे आप लोग क्या करेंगे? हाँ, ये 3 दिन का पड़ाव है मांगों को लागू करवाने के लिए ही। आपने देखा हुआ पूरे साइड में लगा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ख़त्म करो, मिनिमम वेज लागू करो, बहुत चीज़ें आपने देखा होगा, पोस्टर लगा है। तो हमारा ये है, ये 3 दिन का महापड़ाव इसीलिए है कि हमारे जो समस्या है उसको लागू करो, जो आपने हमारे पे गलत नीतियाँ थोपी है उसको वापस करो। नहीं तो आने वाले दिन में, मैंने पहले भी बताया आपको, ये तो 3 दिन का पड़ाव है, आने वाले दिन में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा होगी और पूरे देश में सभी संस्थाओं में ये हड़ताल होगी, और सरकार को चेतावनी दी जाएगी कि जब तक, जैसे पहले किसानों ने अपने आंदोलन शुरू किया, जब तक वो कानून वापस नहीं हुआ, किसान अपने आंदोलन को नहीं छोड़े। उसी तरह अब किसान और मजदूर दोनों एक हो गए हैं। पहले सिर्फ एक किसान थे, मजदूर उसके सपोर्ट में थे, आज दोनों एक साथ मिलकर के लड़ रहे हैं। और जब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं होगा, इस सरकार को हम बकसने वाले नहीं हैं, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आपने कहा जैसे जंतर मंतर का भी प्रोग्राम है क्या? कल का है वो 28 तारीख को सुबह 10 बजे से 5 बजे तक का। मेरा नाम विजय कुमार तिवारी है, मैं दिल्ली एटक का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ और ऑल इंडिया जनरल मजदूर ट्रेड यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। और हम दिल्ली में क्या पूरे NCR में काम करते हैं, और सभी साथी हमारे नारायण जी हैं HMS से हैं, हमारे महासचिव हैं एटक के सतीश जी, संजय शुक्ला जी हैं ऑल इंडिया जनरल मजदूर ट्रेड यूनियन के सचिव, और ये दिनेश कुमार जी हैं हमारे एटक के सदस्य हैं। हम सब साथी मिलकर के यहाँ पर धरने में शामिल हुए हैं, और आने वाले दिन में भी जो भी मजदूरों की समस्या के लिए आवाज़ उठाएगा, हम उसके साथ खड़े हैं और हम खड़े रहते हैं।